नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपने YouTube चैनल में एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो है इंडियन आर्किटेक्चर एंड वास्तु साइंस। तो आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं हूँ हम्पी में। हम्पी कर्नाटक राज्य का एक शहर है जिसका पुराना नाम किष्किंधा और पंपा था। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका वर्णन हमें रामायण में भी मिलता है। हम्पी किस लिए फेमस है? हम्पी फेमस है भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला के लिए। हम्पी शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने, जिनका नाम बुक्का और हरिहर था, उन्होंने की। और इस जो साम्राज्य ये जो फैला हुआ था ये आंध्र प्रदेश से कर्नाटक तक फैला था और उन लोगों ने अपने विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी बनाया था वो हम्पी को बनाया था। इस वंश को संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन दोनों भाइयों के पिताजी का नाम संगम था और संस्कृत में इसे कन्नड़ साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम्पी में 500 से भी अधिक मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन आज यह शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुका है। और हम्पी जो शहर है यह चारों तरफ से गोल गोल चट्टानों से घिरा हुआ है और जो बीच की जो भूमि है वो कहीं से तो बहुत ऊंची है, ड्यून्स हैं, और कहीं से इतनी नीची है कि अगर ऊपर से खड़े होकर देखें तो ऐसे लगता है कि नीचे वैली है, क्योंकि ये डेक्कन प्लेटो का पार्ट है और पठारों में भूमि ऐसे ही ऊंची नीची होती है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स की बात करें और जगहों की बात करें तो सबसे पहला जो अट्रैक्टिव प्लेस है वो है विट्ठल टेम्पल। जब हम विट्ठल टेम्पल की तरफ जाते हैं तो यह द्रविड़ शैली पर आधारित बना हुआ भगवान विट्ठल का टेम्पल है और गोपुरम है और चारों तरफ से चारदीवारी से घिरा हुआ है। अंदर एंटर करते हैं तो बड़ा खुला सा आंगन है। भगवान विट्ठल के टेम्पल में जो कल्याण मंडपम है उसके जो पिलर्स हैं उस पे कार्विंग बहुत ही सुंदर और बारीक की गई है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और मेन अट्रैक्शन यहाँ का क्या है कि एक बड़ा सा हॉल है मंडपम जिसमें 56 खंबे हैं, यानी 56 पिलर्स हैं, और अगर हम उन पिलर्स को प्यार से थपथपाते हैं तो उसमें से भारतीय संगीत की लहरें निकलती हैं। और ये इस हॉल के जो पूर्व दिशा की तरफ देखें तो भगवान विट्ठल जी का रॉक चैरियट विराजमान है जिसे द ज्वेल ऑफ हम्पी के नाम से जाना जाता है और ये भारत के वास्तुकला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ऐसा कहते हैं कि जब कभी कभी उत्सव होते थे तो भगवान विट्ठल जी इस रथ पर बैठते थे और इसके रथ के जो पहिए हैं वो भी पत्थर के हैं और इस रथ को चलाया जाता था। और अगर हम प्रांगण में खड़े होकर नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो दूर एक बड़ी सी पहाड़ी पर भगवान आंजनेय यानी हनुमान जी का टेम्पल है। फ्रेंड्स, और इस टेम्पल में अलग अलग चारों तरफ देखें तो हमें स्तंभों से युक्त यानी पिलर से युक्त चारों तरफ हॉल दिखाई देते हैं और इनके जो पिलर्स हैं उनमें बहुत सुंदर कार्विंग की गई है और ये सब चट्टानों से काटकर बनाए गए हैं। और इसके अलावा तुंगभद्रा नदी के किनारे बना हुआ है विरूपाक्ष टेम्पल जिसका जो वास्तु कला बहुत ही सुंदर है और उसके अपोजिट में विरूपाक्ष मार्केट, जो उस समय यह इंटरनेशनल मार्केट होती थी। दूर दूर से देशों से लोग आते थे यहाँ अपद्रव्य खरीदने, जिनमें से मुख्य था इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता। अपद्रव्य मीन्स मसाले। और इसके अलावा अगर हम इनके और भी जगहों को मॉन्यूमेंट्स को देखें तो इसमें फेमस है लोटस पैलेस और भगवान शिव का टेम्पल जिसमें शिवलिंग एक ही चट्टान को काटकर उसमें शिवलिंग कार्व किया गया है। और इसके अलावा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल जिसमें भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी जगह हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं।
जिसमें हम लोटस पैलेस और हज़ारा राम टेम्पल, इसके अलावा दारोजी बेयर सेंचुरी है और आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम हम्पी है। ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं हम्पी के और विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में हमें और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त हमें हाउस ऑफ विक्ट्री, ये भी बहुत अच्छी जगह लगी। हाउस ऑफ विक्ट्री राजा कृष्णदेवराय के सम्मान में बनाया गया था। यहाँ राजा का आसन था, राजा यहाँ अपना आसन लगाकर बैठते थे। जब राजा कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के राजा को हराया तो लोगों ने उनके सम्मान में ये हाउस ऑफ विक्ट्री, ये पैलेस बनाया। फ्रेंड्स, जब तक राजा कृष्णदेवराय साम्राज्य में थे तब तक किसी भी शत्रु की कोई बुरी दृष्टि नहीं पड़ी कि इस साम्राज्य पर आक्रमण कर सके। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो गोलकुंडा के शासक, बीजापुर और अहमदनगर के शासकों ने मिलकर हम्पी पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि हम्पी अपनी रिचनेस के लिए, अपनी समृद्धि के लिए वर्ल्ड फेमस था। यहाँ पर लोगों की नरसंहार हुआ, हत्याएं की, लूटपाट की और जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको तोड़ा गया ताकि इसका साम्राज्य का जो भव्य इतिहास है वो नष्ट हो जाए। उसके बाद इस शहर को आग लगा दी गई और इस तरह से इस शहर को पूरा तबाह करने की पूरी कोशिश की गई। फ्रेंड्स, अगर आज हम इन मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, ये खंडहर बनने के बावजूद भी इतने सालों में वैसे की वैसे खड़े हैं और आज भी हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो हम इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये अपने समय में होंगे तो ये हमारे देश के आर्किटेक्ट यानी स्थापत्य और वास्तु कला के समृद्धि का गौरव रहे होंगे, एक कितना सुंदर उदाहरण रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी चर्चा थी मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैंने जो देखा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय भारत।